उमर ने एक औरत को, एक गुलाम औरत को देखा हफ्सा के घर से बाहर आते हुए, जो कि जिल्बाब मतलब कि वो छाती को ढकने वाला जो आइटम होता है वो पहने हुई थी। तो और फ्रॉम द हाउस ऑफ सऊद, या फिर किसी और रसूलुल्लाह की बीवियों के घर से निकलते हुए देखा। मे गॉड ब्लेस हिम एंड ग्रांट हिम पीस। सो उमर एंटर द हाउस, तो उमर घर के अंदर घुसता है और कहता है ये कौन थी गुलाम लोंडी? तो दे सेड, उन्होंने जवाब दिया कि ये तो हमारी एक गुलाम है। और दे सेड अ स्लेव ऑफ सो एंड सो, जा तो उन्होंने ये कहा, जा फिर उन्होंने ये कहा कि उस फैमिली की फला फला गुलाम है ये। ही बिकेम एंग्री, तो उमर को गुस्सा आ गया उनके साथ। एंड सेड, और उन्होंने कहा डू यू ब्रिंग आउट योर फीमेल स्लेव विद देयर एडॉर्नमेंट टू टेम्प्ट द पीपल? क्या तुम अपनी गुलाम लोंडियों को जिल्बा मतलब कि एडॉर्न करते हो ताकि तुम लोगों के अंदर जो है टेम्पटेशन क्रिएट करो या उनके अंदर मतलब कि गफलत क्रिएट करो? तो सर ये भी एक हदीस है जो इसी के हिसाब से है। ऐसे उमर की 3-4 हदीसें हैं। एक वो हदीस जिसके ऊपर कोड़े मारे थे गुलाम लोंडी को, वो भी हदीस है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अगर थोड़ा टाइम देंगे। और ये भी हदीस है। बहरहाल 4-5 हदीसें हैं जिसके अंदर यही पता चलता है कि गुलाम लोंडी के लिए, एज लॉन्ग एज आपकी गुलाम है वो, उसके लिए जिल्बाब पहना अलाउड नहीं था। वो फ्री वुमेन, मुसलमान वुमेन की तरह बगैर जिल्बाब नहीं पहन सकती, हिजाब नहीं कर सकती थी। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लामिक कल्ट ने औरतों को जिस तरह से हमेशा दबा कर रखा है, उसको देखते हुए अगर कोई लेडी इस कल्ट को डिफेंड करती है तो इससे कुछ और साबित हो या ना हो, इनके प्रॉफिट की एक बात जरूर साबित हो जाती है कि औरतों का दिमाग आधा होता है। कुछ मोमिन मोमिनाएं हैं जो इस कल्ट को अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं और अपनी निजी जिंदगी में इस कल्ट से होने वाली परेशानियों को झेल भी रहे हैं। इसके बावजूद पता नहीं कौन सा प्लास्टिक वाला सुलेमानी कीड़ा है जो इनके पिछवाड़े काटता रहता है, जो फालतू में इस कल्ट को डिफेंड करने चले आते हैं। चाहे औरत हो या मर्द, कोई भी अपनी जिंदगी वहम भरे कल्ट में अपने आप को कैद करके कभी नहीं गुजारना चाहेगा। फिर न जाने क्यों ये लोग पूरी जिंदगी इस अरेबिक कल्ट के गुलाम बनकर क्यों गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। जब भी कोई मोमिन या मोमिना एक्स मुस्लिम से बात करने स्ट्रीम में आता है तो गर्म तवे पर बैठा होता है, जिससे साफ जाहिर होता है एक्स मुस्लिम मूवमेंट ने इस कल्ट की बिल्कुल सही तस्वीर लोगों के सामने रख दी है, जिससे इन लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। आइए देखते हैं रब्बानी बहन की लाइव स्ट्रीम में एक मोमिना ने बहस करने के बाद किस तरह इस कल्ट को छोड़ने का वादा किया। हाँ ज़रा फातिमा जी। हेलो अमित, आप ये जो ज्ञान देते हैं ये मुफ्त का ज्ञान है क्या, फिर इसके पैसे चार्ज करते हो आप? आप पैसे दे देंगे तो अच्छी बात है, बाकी तो हम फ्री में दे ही रहे हैं। क्योंकि चिल्ला नहीं है ना मेरे पास। अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, रखिए आप अपनी चिल्लर अपने पास। फातिमा जी स्क्रीन में आप जुड़े हैं, कोई ढंग की बात कर लेना। मैं यही कंफर्म कर रही हूँ आपसे कि आप ये मुफ्त का ज्ञान है या फिर इसके आप पैसे चार्ज करते हो? मुफ्त का ज्ञान तो हम लोग को मुफ्त का ज्ञान दे रहे हैं। आपके नबी तो चंदा मांगते थे, कुरान में है कि नबी को चंदा दे दो, अल्लाह को कर्जा दे दो, वो डबल करके पैसे दे देगा। आपका पूरा इंस्टीट्यूशन मजहब जो है वो चंदे पे, सदके पे, खैरात पे चलता है। आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? अरे एक मिनट रुको फातिमा जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। उर्दू पढ़नी आती है ना? ज़रा फातिमा जी जरा पढ़े ये आयत, क्या लिखा है? मिनो, जब तुम वसफबर के कान में कोई इबादत को तौबा करने से पहले मिस्कीन को कुछ खैरात दे दिया करो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर और पाकीज़ागी की बात है। और अगर खैरात तुमको भरना आए तो मोहम्मद अरबी साहब नहीं, ये मस्कीन इन्होंने बाद में लगाया है। उसमें यह है कि जो नबी से तुम तजल्ली में या अकेले में बात करो तो कुछ सदका या वो दे दिया करो। तो वहां पे अल्लाह ताला इनका, अच्छा एक और आयत में अल्लाह ताला इनका कर्जा मांगता है कि मुझे कर्जा दो, मैं डबल करके वापस करूंगा। डबल शाह बना हुआ है। हाँ, इधर तो अल्लाह को जो लिखा है ना, इसमें हिंदी में जो आप हदीस से क्यों बोल रहे हैं? हदीस से तो मत बोलो ना। कुरान में है कि अल्लाह ताला को वो दें। जी बताओ। जबरदस्त, किसने लगाया ये? कौन है वो जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? ये देखिए अंदाज, ये चैलेंजिंग अंदाज है। जैसे ज़रा फातिमा जी आपका अल्लाह कर्ज मांग रहा है। किसको देने के लिए बोल रहे हैं अल्लाह? वो चिल्लर आपने बचा के रखी है, डायरेक्ट अल्लाह की तरफ फेंको। अमित मुझे ये बोलो, किससे कर्ज मांग रहे? मतलब रसूल देना है? हर मोमिन से मांग रही है, रसूल को देना है।
अब रसूल नहीं है ना, तो रसूल के अल्लाह के नाम पे जो ज़कात वगैरह देते, अब दे रही, जब जो है सो रसूल के हाथ को लेके जाके देते थे, और रसूल से बात करना भी रहा अकेले में, तो उनका कुछ हिस्सा हदिया दे के बात करने का टाइम लेते थे। तुम थे क्या? तुम तो ऐसा बोले जिंदावली की जैसी बात कर रहे तुम तो। हदीसों में है ना जी, हदीसों की है ना। अच्छा जायरा जी, आपको क्या चीज अब तक इस्लाम में रोके रखी है? कुछ अच्छी चीजें आपके लिए बता दीजिए ना, हम उस पर बात कर लेते हैं। ये अच्छी चीजें भी है ना इस्लाम में, आप गलत चीजें क्यों बोल रहे हैं? दिखाए ना, हम आपको वही बोल रहे हैं। इस दीदी सुने बात, मैं जायरा दीदी बात सुने, मैं यही पूछ रही हूँ कि कोई मुझे 5 ऐसी चीजें बता देना जो आपको अब तक आपके हुकूक दे के रखी हुई है, अच्छी चीजें आपको रोक के रखी है कि हाँ ये सही है मेरे लिए। हमें भी बताया जा सकता है कि मैं भी वापस आ जाऊँ ना, मुझे भी कुछ शायद हो सकता है मैंने नहीं पढ़ी होंगी वो चीजें, मुझे नहीं पता होगा, आप हमें बताएं, हम यहाँ पे पढ़ेंगे देखेंगे। पहले तो इस्लाम में पीस है, ठीक है, और दूसरा रहा इस्लाम में तो ये भी है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखने के लिए इजाजत है ना। इस्लाम ये भी बोल कौन रहा है से ना, पड़ोसी? अगर आपके पड़ोसी यहूदी है, काफिर है, उसका भी बोला है क्या? अच्छा, काफिरों के उस पर बात कर रहे तो मैं नहीं बोल सकती। आप नहीं की बात अपने लिए है ना, तो फिर उसमें पीस कहाँ से हुआ? अपने लिए कैसे होता? जब मैं किसी और के बारे में सोच रही हूँ, किसी और के बारे में मेरे को है, तो फिर अपने लिए मैं कैसे होता बताओ? तो मतलब फिर तो ये फिर पीसफुल वो नहीं है ना आपका रिलीजन, ये तो दूसरों के लिए बुरा हुआ। आप देखे भी है, आप सुने भी है, अगर आप कुरान सुने तो आपको मालूम भी है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कौन सा मैंने जो सुना था वो ये, मैंने वो सुना था कि मैं एक औरत हूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है इस्लाम में, मतलब जो आपके आदमियों को है ना, मेरे को जूती बन के रहना है, खेती बन के रहना है, मुझे हस्बैंड की सारी बातें सुनना है। सुनो ना, मैं बता रही हूँ, आप बोल रहे ना पता है मुझे, मैं वही बता रही हूँ, मुझे जूती बन के रहना है इस्लाम में। मेरा आदमी लोंडी भी रख सकता है, मेरा आदमी मेरे ऊपर 3 बीवियां और लाके रख सकता है, और उसके अलावा भी वो लोंडीबाजी भी कर सकता है। मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं उसको बोल लूं, अगर मैं बोल लूंगी तो मैं अपने हस्बैंड की, शोहर की नाफरमा बर्दारी करूंगी, उससे क्या होगा कि मेरे को तकलीफ होगी, मतलब मुझे नहीं, अल्लाह मुझे गुनाह देगा, अल्लाह मुझे गुनाह देगा। तो दूसरे रिलीजन में नहीं है क्या और एक वाइफ रखने का? अगर उसमें दूसरे रिलीजन में है, चलो मैं मान लेती हूँ आपकी बात लेके, तो फिर आपका कुरान दूसरे रिलीजन को गलत क्यों बोलता है? तो इक्वल हुआ ना, बोलता है क्योंकि उनको भी रिस्पेक्ट करो, उसको भी अल्लाह को नहीं मानते हैं ना, वो गुमराह है, इसीलिए बोल रहा है अल्लाह के बारे में। बिल्कुल, अगर आप ही की चीजें दूसरे वाले मजहब में भी है तो मतलब आप दोनों गुमराह हो, आपका भी रिलीजन अच्छा नहीं है। उनके दिल पे मोहर है। सूरा अगर आप अगर ये पहला पारा देखेंगे तो उसमें अल्लाह ताला ये बोल रहा है कि जो काफिर है उनके दिल पे ऑलरेडी मोहर है कि वो सीधे रास्ते को भी नहीं चल सकते। तो फिर क्या बोल रहे हो आप बैठ के यहाँ पे कि ये जो मुनाफिक है, ये लोग हैं, ये इस्लाम क्यों नहीं कबूल करते? इनको करना चाहिए। हम मतलब अपने पड़ोसी को भी जब बात हुई थी, फिर क्यों बोल रहे? वो तो मोहर है ना, वो तो मोहर लगी हुई है। नहीं, आप डाइवर्ट कर रहे हो अपने उसको, क्योंकि आपको भी ये बात पता है कि आपका कुछ भी अधिकार नहीं है इस्लाम में। मैंने आपको सिर्फ 5 बेनिफिट्स मांगे, आपने एक भी नहीं दिया। यही एक रीजन है जो हम यहाँ पे आज बैठे हैं ना, यही एक रीजन से हम यहाँ बैठे हैं। ज़ाहरा फातिमा जी, देखिए आपको किस चीज में डाउट है, जो आपके बेनिफिट है हम आपके सामने जहाँ रखेंगे, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, अरबी में भी आपको बताएंगे, आपको उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें चाहिए हम देते। लेकिन आप बोलो तो सही, कुछ बेनिफिट्स तो बताओ आपके लिए। आपको नहीं पता है, आपने भी सुनी सुनाई बातें की हुई है, वो कचरे वाली बुढ़ी, ये वो नहीं पता है। आपको पता होता आप ऑन द स्पॉट यहाँ रख देती थी मेरे सामने। महिलाओं के 5 हुकूक बता दो, महिलाओं के कोई 5 हुकूक बता दो, शाबाश। देखो, इस्लाम में पहले तो पर्दा करने की इजाजत है। क्यों है पर्दा करने की इजाजत? बोलो। ये पर्दा तो ऐसे ही लौंडी रखना होता, या फिर ऐसे ही लड़कियों को मतलब ऐसे ही भिजाना होता, नामहरम के सामने जाना होता, तो फिर उनको पर्दा क्यों होता? पर्दा भी तो है ना, अल्लाह बोल रहा है ना पर्दा करने के लिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं बोलिए। हाँ, ये पर्दा आपके लिए हुकूक है? पर्दा हुकूक होता है? पर्दा तो करना है ना इस्लाम में, आपको नहीं पता? ये हुकूक है क्या? ये पर्दा करना हुकूक है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। इजाजत दी गई है ना उसकी। इजाजत नहीं दी गई है।
हुक्म है, एग्जैक्टली, हुक्म है। इसीलिए देखिए आप इसको जरा। पर्दे को आप हुकूक में ले रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ पर्दा हुकूक है? हुकूक को हिंदी में बोलो। अधिकार, हुकूक का मतलब होता है अधिकार, अधिकार। मेरा भी यही सवाल था कि हकूक का मतलब होता है हिंदी में अधिकार। आपसे राइट। जब रब्बानी बहन पूछेंगे कि 5 बताइए औरत के हुकूक इस्लाम के अंदर, तो आप बोलेंगे कि पर्दा, पर्दा करने की इजाजत दी गई। अबे इजाजत नहीं दी गई है, आप पे थोपा गया है, इजाजत नहीं है, वो आप पे हुक्म है, आपको करना ही करना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है इस्लाम के हिसाब से, पहली बात। दूसरी बात आपने जो कही कि जो है औरतें हैं वो पर्दा, सर औरतें कौन सी औरतें? आपकी गुलाम औरतें पर्दा नहीं करेंगी, औरतें वो करेंगी पर्दा जो मुसलमान भी हैं और जो आजाद भी हैं। मतलब ये है कि एक इस्लामिक सोसाइटी के अंदर, जहां पे एक इस्लामी मुमलिकत के अंदर जो औरतें आजाद हैं वो तो पर्दा करेंगी, वो अपनी छातियां भी ढकेंगी, अपना मुंह भी ढकेंगी। लेकिन अगर कोई गुलाम लोंडी है, उसको ये अधिकार, उसको ये हक नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरी औरतों के लिए कि मर्दों की गलत नजरें ना जाए, ये चलो ये बता दो मुझे, ये बता दो, ये प्रूफ कर दो आप मुझे, मैं अभी इस्लाम छोड़ देती हूँ। ये प्रूफ कर दो आप जो बोल रहे हो। अगर आपको ये लौंडी के प्रूफ लिए कर नहीं दिया, है, उसकी वाइफ ठीक है, ठीक है, एक मिनट अमित भाई, जारा जी ने अभी बोला है कि अगर ये हम दिखा देते हैं तो ये यहाँ पे इस्लाम छोड़ेंगे। बराबर है अभी जारा के जी? अभी आपने जो कहा वही बताना मुझे, ठीक है? हाँ सर, मैं वही दिखाऊंगा, मैं वही दिखाऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ये क्या नाम है इनका, जारा फातिमा, इसकी रेफरेंस लिख लीजिए, मुसन्नफ इब्ने शैबा 6 की 236। अनस बयान करते हैं उमर ने एक गुलाम लड़की को पर्दा करते हुए देखा, हिजाब करते हुए देखा, तो उन्होंने उसको कोड़े मारे। ही फ्लॉग्ड हर, फ्लॉग्ड हर का मतलब होता है कोड़े मारे। उमर ने उनसे कहा डू नॉट रिजेंबल फ्री वुमेन, तुम आजाद औरतों की तरह रिजेंबल मत करो, क्योंकि आजाद औरतें हिजाब करती हैं, एक गुलाम लोंडी हिजाब नहीं करेगी। जी बताइए। आप ये हदीस बोल रहे हो ना? जी सर, जी मैम, ये हदीस है जी। Anas reportedly Umar sallallahu alaihi wasallam, one of our servant wearing a veil, and he flogged her. Umar said, "Do not remember free woman." अच्छा, यही वाला बोल रहे हैं आप? मैं काम करता हूँ, मैं आपको अरबी से भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अरबी मौजूद है, उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे करनी पड़ेगी, रुक जाइए, वो भी दिखा देता हूँ आपको। कुरान की 33 की 59, ठीक है, तो वहां पे जो आयत आई है वो कहती है, ओ प्रोफेट से टू योर वाइफ्स, ए नबी कह दो अपनी बीवियों से, बेटियों से और मोमिन की औरतों से, मतलब मोमिना औरतों से, दे लेट डाउन अपॉन देयर ओवर गारमेंट्स, मतलब कि जो जिल्बाब हैं वो अपनी छातियां कवर कर दें। दे विल बी मोर प्रॉपर सो दैट दे मे बी रिकॉग्नाइज्ड, ताकि उनकी शनाख्त हो सके एज फ्री वुमेन। मतलब की शनाख्त कैसे हो सके? ये आजाद मुसलमान औरत है, उसकी वजह से उसकी शनाख्त होगी और उनको कोई छेड़े ना। आप समझ रही हैं कि क्या बात हो रही है यहाँ पे? आयत की नशर में आपको बता रहा हूं मैं। अगर आप इसी आयत की तफसीर इब्ने कतीर भी खोलेंगे तो उसमें भी ये सारा किस्सा बयान किया हुआ है कि बेसिकली जिल्बाब करने का या हिजाब करने का जो आया था वो इसीलिए आया था कि एक आजाद मुस्लिम औरत को कोई छेड़े ना, ताकि लोगों को पता चले कि ये मुसलमान आजाद औरत है, इसके ऊपर हाथ नहीं डालना। लेकिन जो गुलाम औरतें हैं उनके लिए ऐसा कोई भी हुक्म नहीं है अकॉर्डिंग टू कुरान, और इब्ने कतीर या तफसीर में लिखते हैं, आप जाके चेक कर लीजिएगा। इसकी नजर में इसी को बुनियाद बना के उमर ने उस औरत उस लड़की को मारा था, क्योंकि वो हिजाब कर रही थी। तो उमर ने उसको कोड़े मारे थे, कहा था कि तुम आजाद नहीं हो, तुम्हें किसने हक दिया कि भाई तू हिजाब कर रही है? वो हिजाब करी तो हजरत उमर कोड़े मारे उसको? सीरियसली? सीरियसली, आपकी किताब है भाई, मुस्नद अब्दुल रज़ाक मेरी थोड़ी है, आपकी हदीस की किताब है, मुसलमानों की है। ये तो ज्यादा ही डैमेज हो ना। क्या कहेंगी ये जारा फातिमा, छोड़ रही है इस्लाम? पर्दे का जो हुक्म आपके ऊपर में आया है वो इसलिए ही आया है कि उमर जो है रास्ते में चलते हुए औरतों को छेड़ता था, तो मुसलमान औरत और गुलाम औरतें और आजाद दूसरी मजहब की औरतें, उनमें फर्क करने के लिए आपके ऊपर में चादर और पर्दा डाला गया, आपके ऊपर में मुसल्लत किया गया है, ताकि मुसलमानों
मुसलमान औरतों अमित को अमित सुनिए ना, आपको ना को अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। आप मुझे ये मतलब इस्लाम ठीक है ऐसा है, तो फिर कौन सा रिलीजन बेटर है आपके हिसाब से? अरे कौन सा मैडम ये किस पे ट्रस्ट करना चाहिए? प्लीज 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 ये बात अभी न पूछें, पहले आप और तहकीद कर लें, इस्लाम को समझ लें अच्छे से, जो हम बता रहे हैं वो हम गलत नहीं बता रहे हैं, और उसके बाद में आप आना इस्लाम छोड़ने के बाद में, तब आपको दूसरा मजहब भी बता देंगे कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। आप मुझे बोल दो ना कि कौन सा मजहब सही है, पहले कर आप सकते अपना ये ऐसा है पहले तो आप फिर ट्रस्ट किसी पे तो करना चाहिए ना, ऐसा सुनिए मेरी मतलब। बात। अरे भाई, इंसान को जिंदा रहने के लिए मजहब की जरूरत नहीं है। जो बंदा मजहब को नहीं फॉलो कर रहा वो भी अच्छे अमाल करता है। पहले आप अपना इस्लाम का जो गंदगी आपके अंदर में लगी हुई है उसको निकाल दें, उसके बाद में आप दूसरा, आप खाना खा रहे हैं, समझे, सपोज करें आपकी थाली जूठी है, अब दूसरी बार आप उसी थाली में खाना खाओगे या पहले उस थाली को साफ करोगे? तो पहले आप अपना इस्लाम को अच्छे से समझें, उसको छोड़ दें, उसके बाद में दूसरे मजहब की तहकीद करें, वो ज्यादा बेटर होगा। और आप ना जरा ये देख लीजिए कि ये जो स्टडी करना है आप टाइम लें। अगर आपको जल्दी सब चीज पढ़ना है या कुछ भी करना है, आप ना हमारे एडम भाई का एक सॉन्ग है, उसमें उसको सुनना, और उसके अंदर ना रेफरेंसेस दिए हुए हैं, सारे रेफरेंसेस गाने में है, आप सारे देख के पढ़ लेना, अरे जरा आपको समझ में आ जाएगा। रब्बानी जी 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 हम्म। सुनती रहती है, ये कई बार मैं देखा हूँ उनको चैट में, और ओके, दो बार अच्छा साहिल ये भाई वही के, है। हाँ हाँ, नहीं साहिल भाई की स्ट्रीम में भी एक दो बार बैक स्टेज में जुड़े हैं, लेकिन ऊपर शायद आए थे कि नहीं आए, मेरे याद नहीं आ रहा है। तो इनको पता है हम जो बातें बता रहे हैं हम अपनी मर्जी से नहीं बता रहे जारा जी। जी जी। इसको आपको इस्लाम छोड़ते ही दूसरा मजहब क्यों चाहिए हाथ में, ये चीज समझ के बाहर की है। पहले आप इस्लाम को अच्छे से तो ट्रस्ट देख करना लें। चाहिए ना अमित? आप बताओ मुझे, मतलब अरे ठीक है यहाँ पर थे लाइक 18 ईयर्स तो ऑलमोस्ट हो गए। मैं आपको पता है मैं साहिल की स्ट्रीम देखती हूँ, वो जब भी लाइव आते हैं, आपसे भी बात की थी शायद मेरी, पता नहीं आप म्यूट पे थे, लेकिन ये सही नहीं है। मतलब क्या किस चीज पे भरोसा करना चाहिए इंसान को, वो समझ में नहीं आया। मैं डिस्टर्ब हूँ, मालूम है आपको, मेंटली डिस्टर्ब हूँ मैं। अब किस पे भरोसा करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, ऐसा मतलब ऐसा मैं ये चलता बोल रहा है। हूँ, पढ़ लो मैं ये मेरी बहन, पढ़ लो। हाँ पढ़ने से किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। किताबां पढ़ो, हदीस अच्छा, पढ़ो, ये कुरान पढ़ो, मिल अमित जाता भाई, मुझे एक और भी हदीस मिली है, मारने के अलावा वाली भी मिली है, इसको थोड़ा शेयर कर दीजिए एक मिनट। हाँ, ले आइए आप। ये देखो जरा, ये आपके ऊपर में एक्स मुस्लिम फातिमा जी बैठे हैं, ये भी आपको ध्यान में होगा, साहिल भाई की स्ट्रीम में आए थे और इन्होंने आगे तहकीद की और छोड़ के आज हमारे साथ में बैठे हैं ना। इनको किसी दूसरे मजहब की जरूरत नहीं है उसके लिए। और भरोसा जी। आप किस पे करते हो? भरोसा टूटने की चीज है, तो आज किसी और पे दूसरे पे भरोसा करोगे, कल वो टूट जाएगा तो तकलीफ होगी ना। इसके लिए भरोसा मत करो, खुद से तहकीद करो और अपने हिसाब से उस चीज को समझो। ज़ारा हाँ ज़ारा सही है। ज़ारा बहन, देखो ये मकतबुल इस्लामिया है, अगर आपको थोड़ी अरबी पढ़ने आती है तो आपके सामने मकतबुल इस्लामिया खुला हुआ है। मुसनफ अब्दुल रज़ाक, ठीक है, मुसनफ अब्दुल रज़ाक अबू बकर अब्दुल रज़ाक बिन हमाम सनानी, ठीक है, सफ़ा नंबर 135 जुज़ नंबर 3। अब ये हदीस है जो बयान कर दी है, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ये मैं इंग्लिश में लेके आ रहा हूँ इसको। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है। Abdul Razak on the authority of Muammar, on the authority of Ayub, on the authority of 5061 Nafi that Umar saw a slave girl. उमर ने एक गुलाम औरत को देखा हफ्सा के घर से बाहर आते हुए, जो कि जिल्बाब मतलब कि वो छाती को ढकने वाला जो आइटम होता है वो पहने हुई थी। तो और फ्रॉम द हाउस ऑफ या फिर किसी और रसूलुल्लाह की बीवियों के घर से निकलते हुए देखा। मे गॉड ब्लेस हिम एंड ग्रांट हिम पीस। सो उमर एंटर द हाउस, तो उमर घर के अंदर घुसता है और कहता है ये कौन थी गुलाम लोंडी? तो दे सेड, उन्होंने जवाब दिया कि ये तो हमारी एक गुलाम है। और दे सेड अ स्लेव ऑफ सो एंड सो, जा तो फिर उन्होंने ये कहा, जा फिर उन्होंने ये कहा कि उस फैमिली की फला फला गुलाम है ये। ही बिकेम एंग्री, तो उमर को गुस्सा आ गया उनके साथ। एंड सेड, और उन्होंने कहा डू यू ब्रिंग आउट योर फीमेल स्लेव विद देयर एडॉर्नमेंट टू टेम्प्ट द पीपल? क्या तुम अपनी गुलाम लोंडियों को जिल्बा मतलब कि एडॉर्न करते हो ताकि तुम लोगों के अंदर जो है टेम्पटेशन क्रिएट करो या उनके अंदर मतलब कि गफलत क्रिएट करो? तो सर ये भी एक हदीस है जो इसी के हिसाब से है। ऐसे उमर की 3-4 हदीसें हैं
एक वो हदीस जिसके ऊपर कोड़े मारे थे गुलाम लोंडी को, वो भी हदीस है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अगर थोड़ा टाइम देंगे, और ये भी हदीस है। बहरहाल 4-5 हदीसें हैं जिसके अंदर यही पता चलता है कि गुलाम लोंडी के लिए, एज लॉन्ग एज आपकी गुलाम है वो, उसके लिए जिल्बाब पहना अलाउड नहीं था। वो फ्री वुमेन, मुसलमान वुमेन की तरह बगैर जिल्बाब नहीं पहन सकी, हिजाब नहीं कर सकती थी। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।